जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और मौत के मुंह से कैसे निकाला जरा सुनो। युद्ध करते करते सूर्यास्त होने लगा, लेकिन अभी जयद्रथ का पता ही नहीं था, अभी तो सेना ही से लड़ रहे सारा। अभी जयद्रथ तो बहुत दूर छुपा है ना भाई, और सूर्यास्त होने लगा। बस प्रभु की लीला थी, 1 मिनट में दिखा दिया सूर्यास्त। धर्म युद्ध था, सूर्यास्त होते युद्ध बंद। और महाराज कौरव पक्ष के लोग तो भंगड़ा पाने लगे, खुशी में नाचने लगे, और इस तरह मातम छा गया। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुमने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा की, हमने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब तो तुम्हें अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी पड़ेगी, आग में जल के मरना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक तो ये कि धर्म युद्ध में मर रहा हूं, और दूसरे ये कि आपके सामने मरूंगा, आपका दर्शन करते शरीर छूटेगा। हां, धर्मराज जी से ये जरूर कह दीजिएगा कि यही समझ लेना, हम 4 भाई हैं, युद्ध से पीछे नहीं हटना, पापियों को मारना है। महाराज वहीं चिता बना दी गई, अर्जुन को वीर आसन से बैठा लिया गया, एक घुटना मोड़ के ऐसे बैठ गया अर्जुन। और वो पाशुपतास्त्र जो आपने देखा ना सीरियल में, वही धनुष पर रख, वीर गति से मरना। इतने में वो जयद्रथ ये देख करके अब तो सूर्यास्त हो गया, युद्ध हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो सामने आ गया और आकर के हंसता हुआ कहता, अरे गीदड़। अर्जुन को गीदड़ कहता, सिंह को मारने की प्रतिज्ञा करता है। मार दिया तूने जयद्रथ को, अब कुत्ते की मौत मरेगा, आत्महत्या करके जल जा। बड़ा विश्वास था तुझे कृष्ण के ऊपर, क्या किया तेरे कृष्ण ने। अगर कृष्ण ईश्वर है तो बचा लेता तुझको, तब हम जानते कि ईश्वर है। अरे महाराज, अर्जुन तो एकदम तनमना गया। अर्जुन के सामने कोई कृष्ण की निंदा नहीं कर सकता, लेकिन अब वचनबद्ध है, सूर्यास्त हो चुका है। अर्जुन को जब देखा एकदम उसमें आवेश में, तो भगवान ने कहा, सौ अर्जुन धर्म का पालन करो, धनुष पर बाण रख लो, अब आग लगने वाली है। जब धनुष पर बाण रखा तो आग कहां लगाई, अरे आग क्या लगानी थी, वो सुदर्शन चक्र से जो सूर्य को ढक दिया था, वो सुदर्शन जी को हटा दिया तो सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई देने लगा। अर्जुन अर्जुन देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ और सामने खड़ा हुआ है गीदड़ कहने वाला, स्वयं गीदड़ है। भगवान ने कहा, जयद्रथ सावधान हो जाओ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। उसने भी धनुष पर बाण उठा लिया, और वो पाशुपतास्त्र जो अर्धचंद्राकार था, अर्जुन से भगवान ने कहा, छोड़ दो, सीधा निशाना है। बाण छोड़ा, गर्दन लेकर के उड़ गया फोट। लेकिन अब दूसरी समस्या है कि अगर वो नीचे गिरता है तो अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े हों। देखो, उसका पिता वृद्धक्षत्र, सायंकाल का समय था ना, तो वो सूर्य नारायण को जल दे रहा था, अंजलि में ऐसे जल लिए था। वो बाण ने ले जाके बाप की हथेली में सिर गिराया, और बाप की हथेली से सिर जमीन में गिरा, तो पिता के सिर के 100 टुकड़े हो गए। अर्जुन बाल बाल बच गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। ये चमत्कार। तो परमात्मा मौत के मुख से जीव को निकालता है, लेकिन उसे जो हृदय से उसका बन जाता है। ग्वाल वाल मर चुके हैं, बछड़े मर चुके हैं उसके पेट में, लेकिन प्रभु ने पहले तो अपना शरीर बढ़ा के विशाल किया, उसको मारा, प्राण निकल गए उसके, और फिर ग्वाल वालों को
अमृतमयी दृष्टि से देखा, सारे बछड़े ग्वाल वाल जीवित होकर के बाहर निकल आए, देवता पुष्प वर्षाए, जय जयकार। उसकी आत्मा भी भगवान कृष्ण में लीन हो गई। परीक्षित ने कहा ये तो बड़ा पापी था, इसको भी प्रभु ने मुक्त कर दिया। तो सुखदेव जी ने कहा कि जो मानसिक मूर्ति बना के मर जाएं या कृष्ण का नाम लेके मरे वो मुक्त हो जाते हैं, फिर कृष्ण जिसके गले में खड़े हों वो मरे तो नरक कैसे जा सकता है? तो मुक्त तो होएगा होएगा भाई। इसके बाद फिर नाश्ता पानी करते हैं ग्वाल वाल बच्चे, और भगवान सबका ले लेके खा रहे थे। एक ग्वाल बालक पीछे बैठा था, महाराज उसके पास केवल छाछ थी, छाछ। उसने सोचा कन्हैया सबका खा रहा है, मुझ गरीब के यहां कैसे आएगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो भगवान उसके पास पहुंच गए, उसका गला पकड़ लिया, बोले तूने मुझको नहीं दिया? उसने बर्तन दिखा दिया, खाली मुंह में छाछ थी। भगवान ने कहा अपने मुंह की मेरे मुंह में डाल। ग्वाल वाल ने अपने मुंह की छाछ डाल दी और भगवान पी के नाचने लगे, बहुत मीठी है, बहुत मीठी। भाई आप अपने बेटे का जूठा खा लेते हो, नहीं खाते हो? बोलो। अगर आप अपने बेटे का जूठा खा सकते हो तो भगवान अपने भगत का जूठा नहीं खा सकता क्या? वो भी तो प्यार करता है। ब्रह्मा जी को संशय हो गया है, ग्वालों का जूठा खाने वाला भगवान नहीं हो सकता। पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं, चलो परीक्षा ले लें। तो वो जितने बछड़े थे चर रहे थे सबको उठा के ले जाके गुफा में सुलाते। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे बछड़े गायब हो गए, हम ले आए। ध्यान से सुनना है बात को। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान भज मन नारायण 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 भज मन। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे बछड़े घूम गए, भैया हम बछड़े लेने जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं। ऐसी गोष्ठी कभी कभी जमती है मित्रों, तुम खाओ बैठ करके, मैं तुम्हारे बछड़े ढूंढ कर लाता हूं। हाथ में दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अचार खुसे हुए हैं, बगल में बंशी और मृगसिंह खुसा हुआ है, और भगवान वैसे ही बछड़े ढूंढने दौड़ गए। देखा आपने? भक्तों से कहा तुम बैठो, अब मैं ढूंढने जाता हूं। माने जब तुम भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुमसे कहेगा तुम बैठो, तुम्हारा काम मैं करने के लिए तैयार खड़ा हूं। फिर ईश्वर तुम्हें ज्यादा काम नहीं देगा। आज जो सुबह से शाम तक तुम कामई में लगे रहते हो, पिस रहे हो, इसलिए कि तुम ईश्वर से ज्यादा अपने हाथों पर विश्वास करते हो। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम ईश्वर ईश्वर नहीं मानते, हमारे तो हाथ ही ईश्वर है, हमारा दिमाग ही ईश्वर है। हमने कहा भैया यह हाथ और ये दिमाग भी तो ईश्वर ही ने दिया है। अच्छा थोड़े दिन के बाद उनको लकवा हो गया, पैरालाइसिस, आधांग नहीं चला था, अधरंग। हॉस्पिटल में पड़े और जब देखने गए तो आंसू बह रहे, और एक हाथ उठाकर इशारा कर रहे थे कि हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना कर दो मैं ठीक हो जाऊं। अभी पहले कहते थे कि हमारे हाथ और हमारा दिमाग ही भगवान है, हम कर्म नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। आज भगवान याद आ गए, अब वो ठीक करते। अरे बाबा ये अभिमानी लोग इसी तरह मारे जाते हैं। नेपोलियन ने कहा था
कि डिक्शनरी से असंभव शब्द निकाल लो, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई है, किस तरह से सड़ सड़ के मरा है, पर इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं। क्या समझे आप? ईश्वर का तिरस्कार करने वाला व्यक्ति कभी शांति से नहीं मर सकता। क्या आप समझ लो? दुनिया में निरपराधियों को सताने वाला व्यक्ति चैन की नींद सो नहीं सकता, आराम से कभी शरीर छोड़ नहीं सकता। हिटलर ने कितने निरपराधियों को मरवाया है, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखना चाहिए। दुर्योधन ने कितना अत्याचार किया, परिणाम क्या हुआ? पांडवों ने धर्म के लिए कष्ट सहन किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? दृष्टि परिणाम पर रखी जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो आगे की बात सोचता है, और मूर्ख जो होता है वो तत्काल की बात सोचता है। एक मूर्ख के 4 लड़की हैं, 3 लड़के हैं, छोटे छोटे हैं, कमाई नहीं है, 500-700 रुपया महीना कमाता है और शराब पीता है। अरे इन बच्चियों की शादी भी करनी है, इन बच्चों को पढ़ाना है, इनकी व्यवस्था करनी है। और कहता देखा जाएगा, जो होगा, अभी तो मौज लेते। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। वो सादा खाएगा, मोटा पहनेगा और सोचेगा इनके लिए कुछ आगे के लिए जमा करो, ताकि ये बेटियां आगे जाके सुखी हो। बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य पर दृष्टि रखता है और मूर्ख व्यक्ति वर्तमान को देखता रहता है, तत्काल सोच जाता है। आप बुद्धिमान हो, आगे की बात सोचो। अस्तु भगवान जब बछड़े ढूंढने गए तो ग्वाल वालों को उठा के छुपा दी। न बछड़े मिले न ग्वाल वाल मिले। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ध्यान दिया, हुआ क्या है? 5 वर्ष के थे ठाकुर जी, अभी समझ गए ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेने आया है, परीक्षा देंगे। उसी समय भगवान कृष्ण स्वयं उतने ही बछड़े और ग्वाल वाल बन के खड़े हो गए। महाराज ऋषि महर्षि पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगे। उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल वाल, और वही एकदम वही शक्ल। गाय बड़ी पारखी होती, सूंघ के समझ लेती है मेरा बछड़ा है कि नहीं। नहीं समझे? कहते जानवरों में घ्राण दृष्टि बहुत ही है, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत होती। वो सूंघ करके ही सब चीज को पहचान। लेकिन भगवान जब बछड़े बने तो गायों की नाक भी नहीं पहचान सकी कि असली है कि नकली है। ग्वालों की माताएं नहीं पहचान सकी हमारे बेटे असली हैं या नकली। 1 वर्ष तक ग्वाल वाल बने रहे, 1 वर्ष तक बेटे बने, बछड़े बने। असल बात यह थी कि उन माताओं के हृदय में भी इच्छा थी कि जैसे नंदरानी की गोद में खेलते हैं ऐसा बेटा हमको भी मिल जाता है। भगवान ने कहा कि ब्रज में आए हैं आप लोग, जो संकल्प करो पूरा होगा। तो भगवान ग्वाल वाल बन के उनकी गोद में खेल लेते हैं। और गायों के दिल में भी यही था कि हम इनको चाट लें, तो सबके बछड़े बन गए ताकि दूध पिला के चाट लें। भगवान तो हर एक की इच्छा पूर्ण। देखो भैया, संकल्प करने में कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता, और संकल्प को पूर्ण भगवान जरूर करते हैं। पर शर्त यह है कि जो संकल्प उठे वो बीच में कटे नहीं। बस ये बेपैसे का सौदा है। एक संकल्प बना लो, प्रभु आप हमारे बेटे बन जाओ, कि हमारे मित्र बन जाओ, कि हमारे स्वामी बन जाओ। एक भाव बना लो अंदर और काम करते रहो संसार। आपके भाव के सांचे में ही ढलकर भगवान आपको दिखाई दे जाएगा। बस भाव ही एक सांचा है। जैसे सुनार डाई बनाकर, सांचा बनाकर सोना चांदी को पिघला के डालता है, वही स्वरूप।
इसी तरह जब आप भाव का सांचा बना लोगे तो भगवान उसमें पिघल करके उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। करके देखो। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, कि प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोपांगनाओं को, वृद्ध गोपांगनाओं को पुत्र के रूप में मिले, युवती गोपांगनाओं को पति के रूप में मिले, गायों को भगवान बछड़े के रूप में मिले। जिसकी जैसी भावना थी। कंस को भगवान मौत के रूप में मिलते हैं, माता पिता को भगवान पुत्र के रूप में मिलते हैं, और ग्वाल वालों को भगवान मित्र के रूप में मिलते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान दिखाई देता है। तो भावना में कंजूसी क्यों करते हो? क्या ज्यादा भाव करोगे तो ज्यादा टैक्स लग जाएगा आपको? तो फिर जब टैक्स नहीं लगना, कोई नुकसान नहीं होना, तो भाव क्यों नहीं बनाते अंदर आप? और भाव से ही दुनिया में सारी क्रियाएं होती हैं। नहीं समझे आप? आपके जीवन की जो भी क्रिया है, मन में क्रोध जागता है वो भी एक भाव है, काम जागेगा वो भी एक भाव से जागता है, लोभ जागता वो भी भाव से जागता है। अरे भाई, आपको अभी मोटर में बैठ के कहीं जाना है, 3-4 घंटे तक मोटर में रहना है, अभी आपको बाथरूम जाने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन आप बाथरूम जाओ तो पेशाब आ जाएगी। उस समय भावना करनी पड़ेगी, ग्रंथियां ढीली हो जाती हैं। भावना से ही सारा काम होता है। क्या समझा? दुनिया में जो हो रहा है वो भाव से होता है। आप अपने भाव को ठीक करो, भगवान मिलेगा। आप ये भाव बना लो, वो मेरे मित्र हैं, या वो मेरे पुत्र हैं, या वो मेरे स्वामी हैं, और मुझे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, वो आने वाले हैं, वो आज जरूर आएंगे। ऐसा भाव बनाओ आप। देखो आपका भाव किसी दिन साकार होता है कि नहीं होता है। पर भावना ही नहीं करते आप, भावना में कंजूसी रखते हैं। कथा सुनेंगे तो थोड़ा सा भाव बन जाएगा, और घर गए फिर वही नोटों के चक्कर में फंस जाते। एक संकल्प बन जाए। शबरी ने एक भाव बना लिया, मेरे गुरुदेव कह गए हैं राम आएंगे आएंगे। 10,000 वर्ष तक दरवाजे पर बैठी रही हो। गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे, बस बात खत्म। अब दूसरे ऋषि महर्षि उसको भड़काते रहे, तेरे गुरु ने तो वैसे ही तुझे ढास बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कह दिया। बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ राम नहीं आते, तेरे घर कैसे आ जाएंगे? तू वैसे ही पागल बन के बैठी। उसने कहा कि नहीं, गुरु का वचन कटे ही नहीं सकता, मेरे राम आए। और कुटिया के दरवाजे बैठे देखती रहती थी सामने, वो आ रहा है आ रहा है, और यहां से वहां तक का रास्ता साफ कर देती है, और वहीं आश्रम में लगे फल फूल तोड़ के रख लेती, और बैठे करना वरना कुछ नहीं, बस बैठी है। भाव लगाए, भाव ना बनाए, आएंगे आएंगे आएंगे। विदुरानी ने भी तो यही भाव बनाया था कि आज हस्तिनापुर आए हैं मेरे ठाकुर, बांके बिहारी मेरे घर जरूर आएंगे आएंगे आएंगे। भाव बना रहा तो दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। मेवा त्याग दिया, आ गए ठाकुर। आप अपना भाव बनाओ। यहां माताओं की गोद में खेल रहे, वहां गायों का दूध पी रहे, और एक रूप ब्रह्मा का बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए। नहीं समझे आप? और पहरेदारों से कहा नकली ब्रह्मा आ रहा, उसको आने नहीं देना। वृंदावन। अच्छा, असली ब्रह्मा दरवाजे पहुंचे तो धक्के मार के पहरेदारों ने बाहर कर दिया। बोले हमारे ब्रह्मदेव तो अंदर विराजमान है, तुम कोई नकली राक्षस होगे। तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा जरा पैर उठा करके, अंदर कौन बैठा मेरी सिंहासन पर? तो बांके बिहारी मुस्कुरा रहे थे, बाबा तुमने मेरे ऊपर संशय किया, इसलिए घर वाले तुम पर संशय करने लगे। बोलो वृंदावन। तुमने ईश्वर पर संशय किया कि दुनिया ने तुम पर संशय कर लिया।
और तुमने ईश्वर पर पूरा विश्वास कर लिया तो दुनिया तुम पर पूरा विश्वास कर लिया। ये समझ। अगर तुमसे दुनिया घृणा करती है तो तुम ऐसा मान लो कि हम ईश्वर से दूर हैं, हम ईश्वर से घृणा करते। और दुनिया तुमसे प्यार करती है तो तुम ईश्वर से प्यार जरूर करते। विवेकानंद जी विदेश गए तो वहां एक प्रश्न हुआ कि गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे क्यों दौड़ती थी। वहां के लोग तो ऐसे वैसे उटपटांग प्रश्न करते रहते। तो उसमें लिखा है कि विवेकानंद जी ने प्रवचन में एक चैप्टर उठाया, कोई प्रसंग उठाया, कोई बात सुनाने लगे। सुनाते सुनाते जब वो आधी हुई और निर्णय वाली बात जब करनी थी तो वो मंच से उतर के चल पड़े बिना बोले, बात पूरी किए बिना। वो आगे आगे जा रहे और श्रोता पीछे पीछे दौड़। मीलों जाके खड़े होगा और उन्होंने कहा आप लोग हमारे पीछे क्यों दौड़े आ रहे? बोले हमको ये लग रहा है कि आपने जो बात उठाई वो पूरी की नहीं, कहीं यहां ना सुना दें और हम ना सुन पाए, इसलिए पीछे दौड़े आए। बोले बस जैसे तो हमारे पीछे दौड़े आए इसी तरह बंसी की ध्वनि सुन के गोपियां दौड़ी चली गई। उसमें आश्चर्य की कौन सी बात? भाई दुनिया ईश्वर से प्यार करती है। ईश्वर तो निर्दोष है, ईश्वर में दोष नहीं देखना। ईश्वर के बनाए सूर्य चांद अग्नि वायु में भी जब दोष नहीं है, ये निर्मल के निर्मल रहते हैं। अच्छा बताओ सृष्टि के प्रारंभ से लेके आज तक आग ने कितने मुर्दे न खाए होंगे? जलाती है ना आग, बोलो सारा कचरा वही खाती है कि नहीं? जलाती नहीं। पर आग में कोई गंदगी है भी? सूर्य नारायण सबको अपनी किरणों से छू रहे हैं कि नहीं? उनमें कोई पाप आया है, दोष आया है? तो जब ना भगवान की बनाई वस्तुएं सब कुछ खा पी के छू के निर्दोष रह जाती हैं तो भगवान स्वयं छू करके दोषी हो जाएगा क्या? ये तो तुम्हारी बुद्धि की कमजोरी है जो तुम समझ नहीं पाते और ये कहते हो कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तुम अपनी बुद्धि के तराजू में तौलते हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी तो नहीं है, तुम्हें तो दुनिया की बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो सारे ब्रह्मांड को ध्यान में देख लेते थे वो भी भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। तुम नास्तिक बन जाते हो। जब रासलीला शुरू हुई महाराज, भागवत में लिखा हजारों ऋषि बैठे थे और सुखदेव भगवान के तो शरीर में लंगोटी भी नहीं थी जो सुना रहे थे। और परीक्षित जी गंगा किनारे बिना जल पिए बैठे हैं मुक्ति पाने के लिए। और रासलीला सुनाई सुखदेव जी ने, किसी ने विरोध नहीं किया, सब ध्यान से सुनते रहे। इसका मतलब है कि भगवान की लीला में कोई दोष नहीं है। अगर होता तो कोई तो विरोध करता कि महाराज गंगा किनारे बैठ करके चारे परीक्षित की मुक्ति का समय आप ये क्या दुनिया की सेक्स की चर्चा करते। ईश्वर निर्दोष है, ईश्वर में कोई दोष नहीं। और जब उस रहस्य को आप समझ जाओगे तभी आपको भगवान की लीलाओं में आनंद मिलेगा। और हमारी कथा में यही प्रयास रहता है कि लोगों के दिमाग में जो संशय हैं वो निकलें और जीव परमात्मा के भजन में जुटे। बोलो वृंदावन। ब्रह्मा जी जब लौट के आए तो ब्रह्मा ने देखा मैंने जितने बछड़े ग्वाल वाल चुराए वो सब गुफा में पड़े हैं साल भर से, और वही शकल के इनके साथ खेल रहे और खा रहे। तो असली कौन और नकली कौन? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी ये नहीं पहचान सके कि इनमें असली कौन है और नकली कौन। जब बुद्धि चकरा गई ब्रह्मा जी की, वृंदावन बिहारी, जब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई
तो भगवान ने फिर अपना चमत्कार दिखाया। क्या दिखाया मालूम है? वो जो भगवान के साथ ग्वाल वाल खेल रहे थे और बछड़े चर रहे थे, वे एकदम चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु बन के खड़े हो गए। वहां के पशु पक्षी कीट पतंग जितने सब विष्णु, चतुर्भुज रूप, सर्वम विष्णुमयम जगत। अब तो ब्रह्मा और ज्यादा घबरा गए, चरणों में सिर झुकाया, प्रभु मुझसे अपराध हुआ, मैं अपराधी हूं, मैंने आप पर संशय किया। अपना अपराध स्वीकार किया और भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। दही भात वही हाथ में लिए भगवान खड़े रह गए। ब्रह्मा जी हंस से उतरे और चारों मुक्तों से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आंसुओं से कुंड भर गया, इतना रोए। और यही कह करके प्रभु ये जो आपका दिव्य स्वरूप है, नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ये आपका जो दिव्य स्वरूप, सांवला सांवला स्वरूप, आपके शरीर पर पीतांबर बिजली की तरह शोभा पा रहा। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, इसी तरह आपके पीतांबर के गोटे चमक रहे हैं। गुंजाओं की मालाएं, दिव्य पीतांबर, वन के पुष्पों की मालाएं, सिर पर मोर का मुकुट, ये त्रिभंग ललित आपका जो स्वरूप है। आप वसुदेव पुत्र हैं, नंद पुत्र हैं, आप ब्रह्म हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपने जो ये दिव्य रूप धारण किया है, इसमें पंच महाभूत नहीं है, ये दिव्य स्वरूप है आपका। आपने अपनी इच्छा से इसको बनाया है। जो लोग आपकी कथाएं सुनते रहेंगे और गृहस्थ जीवन में भी संत कहलाएंगे, मरने के बाद सीधे वैकुंठ जाएंगे। और जो ज्ञान के अभिमान में आपकी भक्ति का, आपकी कथा का निरादर करेंगे, वे ऊंचे पद पर पहुंच के भी नीचे गिर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने एक बात कही, प्रभु माता के गर्भ में जब बालक होता है तो 9 महीने तक मां को बहुत पीड़ा रहती है। कभी सिर लगता है बेटे का, कभी पैर लगते हैं, कभी एकदम ठोकर लगती है मां को, बेचारी को बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन वो अपने गर्भ के बालक के दोष नहीं देखती, बदला लेने की भावना नहीं रहती कि ये अंदर मुझे कष्ट दे रहा है, जन्म लेने पर मैं इसको दंड दूंगी ना। पैदा होते ही छाती से लगा लेती है, चूमती है, प्यार करती है। तो जैसे गर्भ के बालक के दोष मां नहीं देखती, प्रभु ये ब्रह्मांड भी आपका गर्भ ही है विराट रूप में। हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो दीन बंधु हमें माफ कर देना। बड़ा अच्छा श्लोक है। हम आप भी इसी तरह भगवान से रोज प्रार्थना किया करें कि हे परमात्मा, आपकी कोख में हम पड़े हैं, हम गलतियां करना नहीं चाहते, पर आपकी माया हमें नाना प्रकार के पापों में प्रेरित करती है। प्रभु आप मां की तरह हमारे अपराध क्षमा कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता हुआ मनसा वाचा कर्मणा आपका भजन करता है, आपकी कृपा की बाट देखता रहता है, वो कानूनी तौर पर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। उसे तो फिर दर्शन मिलता ही है, आप उसको दर्शन देंगे। ये बात बड़ी सुंदर है। हमारे जीवन में दुख आया है या सुख आया है,
वो हमारे कर्मों का फल है, चाहे वो इस जन्म के कर्मों का हो या बीते हुए जन्म के कर्मों का। नहीं, तो जब हमने कर्म किए हैं तो फल भी हमको ही भोगना है, और जितना पीरियड है उतने दिन भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम रोकर भोग लो, चाहे सोकर भोग लो, चाहे हंसकर भोग। ये बात बड़ी सुंदर है। हमारे जीवन में दुख आया है या सुख आया है, वो हमारे कर्मों का फल है, चाहे वो इस जन्म के कर्मों का हो या बीते हुए जन्म के कर्मों का। नहीं, तो जब हमने कर्म किए हैं तो फल भी हमको ही भोगना है, और जितना पीरियड है उतने दिन भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम रोकर भोग लो, चाहे सोकर भोग लो, चाहे हंसकर भोग। भगवान कहते हैं जैसी परिस्थिति आई है उसका सामना करो, हाय हाय नहीं करो, बल्कि मेरा चिंतन करो। अगर तुम मनसा वाचा मेरा चिंतन करते रहोगे तो निश्चित तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। बाके ब्रह्मा जी ने जाते जाते प्रणाम करके यही कहा कि प्रभु, जब मैं ब्रह्म पद से रिटायर्ड हो जाऊं तो मुझे वृंदावन में कोई लता गुल्म बना देना, कीट पतंग बना देना। नहीं, अभी हमारे एक ट्रस्टी हैं, बहुत बड़े वकील हैं वो, उस दिन अभी कह रहे थे, बोले ये जिंदगी तो बांके बिहारी के लिए समर्पित है, जब रिटायर्ड हो जाऊंगा ये काम नहीं करूंगा तो वृंदावन में ही रहूंगा और वहीं मरूंगा। व्यक्ति कर सके न कर सके पर संकल्प तो अच्छा बना के रखना चाहिए कि नहीं। ब्रज भूमि में ही हम शरीर छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी भी कहते हैं हमें लता गुलवृक्ष बना दो वृंदावन का, ये धूली उड़ के हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। एक बात आपको बताएं, देखो जिस चीज में आप पैसा लगा दोगे मन वहां जरूर लग जाएगा, ये समझ लेना। 10,000 रुपए की भैंस खरीद के ले आओ, देखो मन लगता है उसमें? नहीं लगता। बोलो, गाय खरीद ले आओ और फिर बेच दो उसको, पड़ोसी ले जाए, फिर मन लगेगा? ये देखो, जहां पैसा जुड़ जाएगा वहीं तुम्हारा मन लग जाएगा। इसीलिए अच्छे काम में कुछ पैसा लगा दोगे तो मन भी अच्छी जगह लग जाएगा, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घर गृहस्थी के लिए तो जिंदगी भर कमाना है, दिया है देते रहोगे, कुछ थोड़ा सा अच्छे काम। हम अपने से अनुभव कर रहे हैं, जब से वृंदावन का ये आश्रम शुरू हुआ ना, वैसे पहले 2-3 वर्ष वृंदावन में ही रहे, भागवत पढ़े, लेकिन जब से ये बनने लगा वो हर समय दिमाग में वो वृंदावन ही धाम घूमता रहे। ऐसा बन जाए, ऐसा हाल बन जाए, इस तरह से वहां ध्यान शिविर लगाएं, ऐसे भागवत का पाठ होता रहे, ऐसा कीर्तन। मैंने अब देखो ना भाई, मन को तो कुछ ना कुछ सोचना ही, चाहे वो दुनिया की बात सोचे चाहे भगवान की सोचे। तो हम सोचते चलो अच्छा है, दुनिया में जाने के बजाय वहीं घूमता तो रहता है कम से। ये नारायण जी बेचारे अपने लगे रहते हैं सेवा में। हमने कहा अच्छा बुढ़ापे में लगे रहो, जिंदगी सफल हो जाएगी, इसी बहाने मन तो लगा रहेगा ना। अच्छे कार्यों में जब हम अपना योग देते हैं तो फिर हमारा मन भी उससे अटैच हो जाता है। वृंदावन धन्येय मध्य धरणी तृण बीरुधस्त्वत्, भगवान कृष्ण के वचन है। यम धरणी धन्या, ये वृंदावन की भूमि धन्य है जहां भगवान के चरणों का संस्पर्श हुआ है, वो धन्य है भूमि।
उसके कण कण में भक्ति भरी पड़ी है। ब्रजरज धन्य मध्य धरणी तृण, वहां का घास फूस भी सब धन्य। अच्छा जी, ब्रह्मा जी चले गए। इसके बाद भगवान ने काली नाग को नाथा, गोवर्धन को धारण किया। ये संक्षेप में आपको सुना देते हैं, बाकी रात्रि की बैठक में होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। बांके बिहारी लाल की। अब भगवान गाय चराने लगे। पहले बछड़े, फिर गोचारण के लिए जब ग्वाल वालों के साथ जाते हैं तो भी नाना प्रकार के खेलों का यहां वर्णन है। एक खेल ठाकुर जी क्या खेलते हैं, हार जीत का, जैसे आजकल क्रिकेट में, हॉकी में, कुश्ती में हार जीत का तो रहता है। तो महाराज एक खेल ठाकुर जी ने शुरू किया। खेल ये था कि एक वृक्ष को केंद्र बना दिया और कुछ ग्वाल वाल दौड़ते हैं। जो आगे पहुंच गया वो जीत गया और जो पीछे रह गया वो हार गया। आजकल भी रेस होती है, दौड़ होती है, 100 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर। ये पुराने खेल हैं, खेलते। अच्छा, शर्त उसमें यह थी कि जो जीत जाए वो बनेगा सवार और जो हार जाएगा वो बनेगा घोड़ा। तो श्री रामा और भगवान कृष्ण दोनों इस रेस में दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। जो जीतेगा वो बनेगा सवार और जो हारेगा वो बनेगा घोड़ा। अच्छा, ठाकुर जी ने सोचा कि अगर मैं जीत गया तो मुझको भक्त की पीठ पर बैठना पड़ेगा और हार जाऊंगा तो घोड़ा बनना होगा, भक्त को पीठ पर बैठा लूंगा। तो मैं दुनिया में भक्तों की पीठ पर बैठने नहीं आया, बल्कि भक्तों को पीठ पर बैठाल के भवसागर से पार करने आया हुआ हूं। इसलिए मैं जीतूंगा नहीं, मैं तो जानबूझ के हारूंगा। ये और दौड़े भाई। अच्छा, लोगों की दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि कन्हैया बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन परिणाम ये हुआ कि श्री रामा ने आगे जाके वृक्ष छू लिया और भगवान बस एक आधा सेकंड पीछे रह गए। तालियां बज गईं और कन्हैया हार गए और श्री रामा। अब भगवान से का घोड़ा बनो। भगवान तो चाहते ही थे ना घोड़ा बनना। भगवान ऐसे हाथ जमीन में टेक लिए, अब बन गए। और श्री रामा भगवान की पीठ पर बैठ गया, गमछे का चाबुक बना लिया, टिक टिक करता है, लात की एड़ लगाता है
और महाराज भगवान घोड़े बन करके उस शक्ल में चलते हैं। देवता पुष्प वर्षाकर बाजे बजाए जय जय। गेंद खेलते हैं। यहां फिर वही गलती हुई, देखो भागवत में। ग्वाल वाल खेलते खेलते गायों को लेके आगे बढ़ गए और भगवान किसी कार्य से पीछे रहे, इंतजार नहीं किया ग्वाल। और वहां पहुंच गए जहां यमुना के हृदय में कुंड में काली नाग रहता था, जहरीला, जिससे सारा जल जहरीला था, खौलता रहता था वो जल, और उसकी जो भाप निकलती थी ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी नीचे गिर जाते थे। वहीं का पानी पी लिया गायों ने और ग्वाल वालों ने, खत्म। एक नहीं बचा, ना एक गाय बची ना एक ग्वाल, सब समाप्त। ठाकुर जी पीछे से आए, देखा सब समाप्त। सुखदेव भगवान कहते हैं, ईक्षया मृत वर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। परमात्मा ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से जैसे ही उनको देखा, परमात्मा की दृष्टि पड़ी और सारे ग्वाल वाल गाय उठ करके खड़े हो गए। देवता पुष्प वर्षाए जय जय जय। एक काली नाग का प्रभाव है। देखो इनके संकेत, इनके आध्यात्मिक कथाएं बहुत ऊंची हैं। काली नाग माने काम, वासना। वासना में विषय है और काली नाग में विष है। जैसे विषैला पानी पी करके गाल वाल और गाय मर गईं, इसी तरह विषयों का सेवन करते करते हमारी इंद्रियों की शक्ति भी मर जाती है, हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती। क्या ये जहर व्यक्ति की जिंदगी पर हावी होता, खत्म कर देता है। स्वामी रामतीर्थ का एक लेख हमने पढ़ा था। वैसे तो शास्त्रों में चर्चा है ही है ब्रह्मचर्य की, संयम की, बड़ा जोर था उस। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अमर हो जाते। देखो भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इच्छा मृत्यु हो गई। और हनुमान जी महाराज भी ब्रह्मचारी, अभी तक अमर है। मौत को अगर जीत सकता है तो ब्रह्मचारी ही जीत सकता है। ये आप सुनो। और गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा कि 30 वर्ष की उम्र के बाद मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और 78 वर्ष का हो गया मैं अपने संयम में। और ब्रह्मचर्य की महत्ता का मुझे और पहले पता लग गया होता तो मैं और पहले से ब्रह्मचारी हो जाता। वो अपनी पत्नी को मां कहते थे, कस्तूरबा। अपने यहां मां कहते हैं ना, और गुजरात में बा कहते, मां। अपनी पत्नी को मां कहने लगे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी अपनी पत्नी को मां कहते थे। शारदा नाम था उनकी पत्नी का, मां शारदा कह के पुकारते थे। और पहली रात में ही मां मान लिया था। मजे की बात तो यह है ना, पहली रात, प्रथम मिलन, पहले बार पत्नी को देखा, श्रृंगार किए हुए वो बाहर से आए तो पत्नी पहले कमरे में थी, श्रृंगार एकदम मां मां कह के जाके चरणों में गिर गए। वो देवी के पुजारी थे, उनको ऐसा लगा कि मेरी मां दुर्गा ही इस रूप में मुझे दर्शन देने बैठी है, और चरण पकड़ के रोने लगे, मां आज मेरी इच्छा पूर्ण की, मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरी करुणामयी। तो एकदम शक्तिपात हो गया पत्नी के अंदर भी। और उन्होंने पूछा कि आप मुझे किस रूप में देख रहे हैं? बोले मां दुर्गा के रूप में देख रहा हूं। मां तुम मुझे किस रूप में देख रही हो? तो उन्होंने कहा मां दुर्गा जिस रूप में आपको देखती है मैं भी आपको उसी रूप में देख रही।
पति और पत्नी, मां और बेटा बन, पहली रात, और जिंदगी भर मां और बेटे ही बनते रहे। उन्हीं के शिष्य विवेकानंद, जिन्होंने अध्यात्म की ज्योति जगा दी विदेशों में जाकर। दिव्य विषयों का सेवन करके इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं, इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाती। एक काली नाग का विष पी करके गाय मर गई। गाय, गो कहते हैं, गो नाम इंद्री का है और गो नाम गाय का है, नहीं समझा? और अंत में भगवान ने सोचा इस काली नाग को निकालने, माने इस जहर को, जब तक हृदय से विषय नहीं निकलेंगे तब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो सकता। और ये काम इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही करेंगे। जिसके हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं वही काम पर विजय पा सकता, नहीं तो महाराज ये मरते मरते पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान ने गेंद खेलते खेलते लात मारी, गेंद गई पानी में और कदम के झाड़ पर चढ़ के मारी छलांग ठाकुर ने पानी में। अब तरंगे उठी ऐसे जैसे कोई हाथ उठा के रक्षा की भिक्षा मांगता हो। उसकी पत्नियों ने देखा, बड़े सुंदर ठाकुर, अरे बड़ी भाग्यशालिनी मां होगी जिसने जन्म दिया। अरे बालक बाहर निकल जा, नहीं हमारा पति खा जाएगा। तुम्हारे पति से मिलने आए हैं, जगा दो। और जब काली नाग आया, एक से एक फण थे उसके महाराज। पहले तो वो भी ठटक गया सुंदरता देख के, फिर उसको ध्यान आया कि मेरी पत्नियां इस पर आसक्त हो रही। गया, लपेट लिया उसका। वो पूंछ से लपेट लेता ना रस्से की तरह यूं। ठाकुर ने अपना शरीर थोड़ा मोटा किया। ये तो छोटे से छोटे है, मोटे से मोटे। जब मोटा किया तो उसकी हड्डियां ढीली निकल के बाहर। यहां गायों ने महाराज घास चरना छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों से निकल के भाग पड़े कुंड। यशोदा मैया रोती गिरती फिरती वहां आई, कुंड में कूदने लगी। बलराम जी आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मां, कृष्ण मनुष्य नहीं है, एक काल का महाकाल है। सर्प कुछ बिगाड़ेगा नहीं, वो सर्प कोई मार के आ जाए। अरे मेरे बेटा बलराम, जो इस कुंड में आया वो जीवित कभी गया ही नहीं लौट के। मैं कृष्ण के बिना जीवित नहीं रहूंगी। प्यार एक ऐसा देवता है जब व्यक्ति को एकदम समर्पित कर। मां थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले, अगर कृष्ण नहीं आए तो तेरे साथ मैं भी छलांग मार जाऊंगा, मैं भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। भगवान ने काली नाग के सिर पर चढ़ के अपने चरणों का वो प्रहार किया, वो ठोकर मारी लातों से कि जितना जहर अंदर था वो खींच कर ऊपर ले आए पानी के। और फणों के ऊपर ठाकुर नाचने लगे, गंधर्व किन्नर भी नाचने लगे, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु हमारे पति ने कोई बड़ा तप किया होगा, बड़े बड़े योगियों को आपके चरणों का दर्शन नहीं होता, आज वही चरण हमारे पति के सिर पर रखे हुए। तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम। पहले इन्होंने कौन सा तप किया है, या आपकी कृपा हो। लेकिन प्रभु अब हमारे पति के प्राण नहीं लेना, क्योंकि हमारा स्वभाव भी तो आप ही ने बनाया है। नहीं, कहते हैं गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो जीभ से चाटती है उसको। इतना गंदा होता है, थोड़ी देर में ऐसा साफ बना देती है जैसे लक्स साबुन से नहला करके पोंछ दिया गया। किसी ने गाय से पूछा कि तुमको घृणा नहीं होती इस गंदगी से? तो गाय माता ने कहा कि गंदगी आई भी तो मेरे पेट ही से है, नहीं बच्चा गंदा कैसे होता। बच्चे में जो गंदगी लगी वो कहां से आई? गाय के पेट से।
तो भगवान भी तो यही कहते हैं कि मेरी माया के पेट से ही तो सब ये गंदे हुए हैं जीव। जब मेरी शरण में आते हैं तो गाय की तरह मैं भी सारे पाप चाट जाता हूं। बोलो वृंदावन। जीव आए तो भगवान के पास, एक बार विश्वास तो करे। अंत में उन्होंने कहा पति प्राणा प्रदीयताम, हमारे पति के प्राण वापिस कर दो प्रभु, मारना नहीं। ये बड़ा अच्छा मंत्र है, पति प्राणा प्रदीयताम। देवियों को जपना चाहिए क्योंकि बड़ा खतरा है ना पतियों बेटों को। पति प्राणा प्रदीयताम, हमारे पति के प्राण सुरक्षित रखो प्रभु। बस भगवान ने कहा जाओ निकल जाओ यहां से। अब जहर खत्म हो गया, पैर के चिन्ह बन गए, गरुड़ खाएगा नहीं, रमणक भी भेजती। मां से आके मिले, रात्रि वहीं सो गए खा पी के। चारों तरफ से आग लग गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान कहते आंखें बंद कर दो। आंखें बंद की और भगवान आग पी गए। भगवान आग पी और फिर आंख खोल के देखी, कुछ नहीं, सब साफ सुथरा। इसका संकेत यही है कि हर व्यक्ति चिंता की आग से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति चिंता में घिरा। आंख बंद करने का संकेत है कि अगर तुम भगवान का चिंतन करने लगो तो तुम्हारी चिंता भगवान पी जाए। तुम्हारी चिंता ठाकुर खत्म कर, मूल मंत्र है। इसी तरह मुंजाटवी में जब आग लगती है, 2 बार आग लगी, तब भी भगवान ने आग बंद कराया और ग्वाल बाल और गायों को वहां से लेके भांडीर बटा गया। आंख खोल के देखा तो जैसा स्वप्न सा था, वहां थे, यहां कैसे आ गया। भगवान सब कुछ कर। भगवान ने इंद्र का अभिमान चूर किया। ये भी संक्षेप में आपको सुना दें। अभी आगे बहुत लंबी कथाएं, इसलिए 2-4 मिनट और ले लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद बांके बिहारी। ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया है। भगवान की बांसुरी जब बजती है तो गायें घास चरना छोड़ देती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, पक्षियों का कलरव, उनकी चहचहाहट, आवाज बंद हो जाती है। मोर पंख फैलाकर ठाकुर के सामने नाचते हैं और मृग और मृगी ऊपर गर्दन करके ठाकुर को बिना पलक देखते हुए मानो प्रेम से पूजा कर रहे हैं। और पत्थर पानी की तरह बह जाते हैं और यमुना जल बर्फ की तरह जम जाता है। एक विलक्षण ये प्रेम योग है जहां सब ईश्वर की ओर लग जाते। गोपियों का चीर हरण करके भगवान ने ये बताया है कि जैसे कपड़ा अलग कर दिया जाए तो शरीर दिखने लगता है, इसी तरह माया हटा दी जाए तो जीव दिखने लगता है। बोलो बांके। जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनकी माया हटा देता हूं, और जब माया हटती है तो जीव का स्वरूप शुद्ध हो जाता है। देवराज इंद्र को अभिमान हो चुका था, मैं त्रैलोक का स्वामी हूं। अभिमान बड़ा खतरनाक है भैया। जीवन में अभिमान अगर ना आए तो भगवान आपसे कभी अलग नहीं हो, ये आप समझ लें। अभिमान ही जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। और जरा सी सफलता मिली और अभिमान हुआ, जरा सा दान किया और अभिमान, और जरा सी सेवा की और अभिमान। ये बड़ी समस्या।
निराभिमानिता के प्रतीक हैं हनुमान जी महाराज, जिन्होंने जीवन भर सेवा की, अपना सारा जीवन राम को दे दिया, लेकिन अभिमान छू नहीं गया। और इसीलिए आज दुनिया में राम से ज्यादा पूजा हनुमान की। हर राम के मंदिर में हनुमान जी मिलेंगे, पर हजारों हनुमान मंदिर हैं जहां राम नहीं है, तो ज्यादा पूजा किसकी है बोलो? अभिमान नहीं, मैंने किया नहीं, ये तो ठाकुर ने मुझे निमित्त बना करके अपना काम खुद ही कर लिया, बस ये भाव। ईश्वर निमित्त बनाता है ना, करता कराता सब वही है। करे करावन करन करावन आपे आप, मानुष के कछु नाहे हाथ, ये गुरुवाणी में। करन करावन वो अपने आप सब करता कराता, मनुष्य के कुछ हाथ नहीं। अरे विराट रूप दिखा के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया कि देख जो सैनिक खड़े हैं वो मेरी दाढ़ों में चिपके हुए, ये तो मर चुके हैं अर्जुन, तू बाण मार दे थोड़ा गिर जाए। तो प्रभु मुझसे बाण क्यों मरवाते हो? भगवान ने कहा इसलिए अर्जुन कि तू मेरा बन गया तो मैं चाहता हूं तेरा नाम हो जाए, काम मैं कर देता हूं, नाम तेरा हो जाए। तेरे नाम के लिए मैं तुझसे कह रहा हूं, तू नहीं लड़ेगा तो भी हम मरे मराए तो है ही। ये स्थिति, इंद्र को अभिमान हो गया तो भगवान ने कहा बाबा इस बार इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे, अपन गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे, अपनी गायों का पोषण गिरिराज जी से होता है, घास गिरिराज जी देते हैं। बेटा सो तो ठीक है, पर वर्षा नहीं हुई तो घास कहां से होगी? बाबा इंद्र वर्षा नहीं करता है, इंद्र के ऊपर भी कोई है उसका कान ऐंठने वाला नहीं। इंद्र गड़बड़ करेगा तो जो उसका मालिक है वो कान ऐंठेगा। आप चिंता मत करो, अपने कर्म से भगवान की पूजा करो। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाओ, अन्नकूट करेंगे, ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यंत सबको लंगर खिलाएंगे अपन लोग बढ़िया, और गायों को हरी हरी घास खिलाएंगे, सबकी पूजा। और देखना बाबा गिरिराज जी प्रत्यक्ष दर्शन देंगे आप। सबने कहा मान लो मान लो, बाबा मान गए। रात भर व्यंजन बनते रहे 56 प्रकार के, और प्रातः काल लोग अपने अपने छकड़ों में लेकर के गोवर्धन पहुंच गए। 7 कोस का पर्वत है और 7 साल के कृष्ण है भागवत, और बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली है और 7 दिन तक उठा के रखना। हम तो कहा करते हैं लोगों से कि भैया तुम बिना कुछ बोझा उठाए खाली हाथ ही 7 दिन यूं करके रख के बता दो क्या? वो तो ईश्वर है, ईश्वर। गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर रोक दिया पंजा साहब, अरे भाई 1 टन 2 टन 10 टन 20 टन का होगा, लेकिन 7 को उसका पहाड़ कितना होगा बोलो? और फिर 7 दिन तक, अरे यूं का यूं। ईश्वर की महिमा अपार अपार। ईश्वर वो करके दिखाएगा जो जीव कर ही नहीं सकता है। बोलो वृंदावन। जब गोवर्धन के किनारे पहुंचे सारे ब्रजवासी, तो भगवान ने नाटक दिखा दिया। स्वयं 2 रूप में प्रकट हो गए। एक रूप से तो बाबा के साथ खड़े थे, और दूसरे रूप से गिरिराज बन के ऊपर खड़े हो गए। और ऊपर से कहते हैं ब्रजवासियों तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आया हूं, मैं गिरिराज हूं, शैलो स्मृति ब्रुवन भोरे। और नीचे से ठाकुर कह रहे हैं देखो बाबा गिरिराज जी प्रकट हो गए, इनकी जय जयकार करो, बोलो गिरिराज महाराज की। देखो कैसा नटखट कन्हैया है भैया, है ना। अब बोले पूजा करो, तो बाबा ने कहा बेटा अब तू ही शुरू कर पूजा, तूने चलाई है नई पूजा। देखो बाप के सामने बेटा पूजा करने लगे ना तो माता पिता बड़े खुश होते, आस्तिक।
और ये भजन पूजन के संस्कार कोई पूर्व जन्म के होते हैं। अभी यहीं हरिदेव मंदिर की कथा में एक जैनी हमको अपने घर ले गए और बोले महाराज हम तो पूजा करते नहीं और हमारा बेटा घंटों बैठा रहता है, इसको मना भी करें तो नहीं मानता। ये कुछ पूर्व जन्म से आता है। ईश्वर की ओर रुझान तभी होगा जब तुमने पहले जन्म में भी कुछ किया होगा।